हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 का डीवी का शेड्यूल जो है वो आ गया है और हर एक रीजन के अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी नेसेसरी हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डीवी में डॉक्यूमेंट्स के लिए भी लोग अच्छे अच्छे नंबर पा के छट जाते हैं। और कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट्स होता है ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी, इसके बारे में भी, क्रूशियल डेट के बारे में भी बात करेंगे, जिसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का डीवी होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो देखते हैं, यह जो है एसएससी के एएनआर वेबसाइट पे, एएनआर यानी कि नॉर्थ रीजन के वेबसाइट पे या ऑफिशियल जो है वो नोटिस आया है, इंपॉर्टेंट नोटिस। हर एक रीजन का इसी के अप्रॉक्स में होने वाला है। तो यहाँ पे डेट जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2019, यानी कि सीएचएसएल 2019 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अभी इसका कुछ दिन पहले जो है वो स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया था, ओके, यानी कि टाइपिंग का रिजल्ट आया था। तो इसमें जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 10 मार्च से लेकर के आपको 31 मार्च के बीच होने वाला है एनआर रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये एनआर रीजन यानी कि नॉर्थ रीजन का है, लेकिन जो सीआर रीजन और बाकी सारे जो भी रीजन्स है उसका भी इसके ही आसपास में होने वाले हैं, 1-2 दिन में उनके भी हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे एसएससी के, वो सारे नोटिस जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो यानी आप यही मान के चले कि आपके जो है वो 10 मार्च से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले क्रूशियल डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो क्रूशियल डेट होता है यानी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपको। तो क्रूशियल डेट किसके लिए होता है? ये जो कैटेगरी के लिए, आपको किसी भी प्रकार के कैटेगरी का लाभ ले पा रहे हैं तो उसके लिए, जैसे एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ये जो कैटेगरी होता है, या फिर एज रिलैक्सेशन होता है, उसमें भी जो है वो क्रूशियल डेट इशू करता है। तो ये मेनली जो है आपको ये देखें यहाँ पे एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपको जो क्रूशियल डेट दिया गया है वो दिया गया है 10/1/2021, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि एससी कैटेगरी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा एससी, या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो आपको इस डेट से पहले के होने चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि यदि आपके इसके बाद के भी हो तो आपको प्रोविजनली कभी जैसे एक्सेप्टेड कर दिया जाता है, कहीं कहीं आपको प्रोविजनली भी एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है। तो आप इससे पहले के ही जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे लेके जाएंगे। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल लगेंगे, तो यहाँ पे जो लिस्ट है आप इसको ध्यान से देख ले। एडिशनल फॉर्म जो कि वहाँ पे आपको सेंटर में ही दिया जाएगा, 2 एडिशनल फॉर्म दिया जाता है, उसको आपको फिलअप करना होता है, ये आपको वहीं पे मिलेगा, ओके। सेकंड देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, जो कि आ जाता है, इसको आपको खुद से निकलवा के ले जाना पड़ता है। यदि आएगा तो आपको निकलवा के ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। इसमें होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस में होता है आपको कौन से पोस्ट चाहिए, जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट जो होता है तो उसको आपको फिलअप करना पड़ता है पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार की, यानी कि किस डिपार्टमेंट में आपको सबसे पहले चाहिए या फिर उसके बाद चाहिए। प्रेफरेंस यानी वरीयता होता है, ओके। तो आपको वहाँ पे वरीयता देना होता है, प्रेफरेंस देना होता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में। तो ये सेकंड जो है वो इसेंशियल है रहता है। उसके बाद अब सबसे मैंडेटरी, यानी कि ये जो है वो स्टार है, आईडी कार्ड विथ फोटोज, यानी कि वैसी आईडी कार्ड जिसपे कि आपकी फ़ोटो हो, वो आईडी कार्ड आपको वहाँ पे चाहिए ही चाहिए होता है वहाँ जाने पे, क्योंकि सबसे पहले तो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक करके आपका पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा फ़ोटो, उसके बाद आईडी के द्वारा आपको जो है मैच करा जाता है। तो आईडी आपके पास होनी चाहिए। आईडी में क्या होना चाहिए? आईडी में आपको आधार, यदि आधार कार्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड आपके पास है, या फिर वोटर आईडी कार्ड, वो जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा डीवी के लिए, उस पर आपको सब मेंशन किया गया रहेगा कौन कौन से आईडी इस पर चलेगी, ओके। तो फोटो वाली एक आपको आईडी चाहिए ही चाहिए होती है। नेक्स्ट जो है वो है 10th का सर्टिफिकेट। 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन का आपको सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है, ये आपको होने चाहिए, यानी कि ये मैंडेटरी है। उसके बाद 12th जो है वो 12th यानी कि इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि उसके लेवल का जो भी कोई पेपर दिए हो, जो भी आपने जो लगाया हो फॉर्म में, फॉर्म भरते समय, तो वो आपको क्वालिफिकेशन यानी कि उसका सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए होता है।
क्योंकि जो CHSL का फॉर्म होता है वो 12th लेवल पे होता है, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए होता है, ये इसेंशियल है। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी की, जो कि सबसे मेन है। कैटेगरी में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छी से जानकारी नहीं होती है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो यहाँ पे कास्ट हमारे यहाँ बांटे गए हैं, जैसे कि SC, ST, OBC और EWS, ये 4 जो है वो इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो EWS कैटेगरी के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान में रख ले, ये जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के अनुसार होता है, फाइनेंशियल ईयर के अनुसार होता है। जैसे कि 2019-20 का फॉर्म हो, 2019-20 का फॉर्म हो तो 2020-21 के लिए आप बनवाएंगे तो उसका फाइनेंशियल ईयर जो होना चाहिए वो 2019-20 का होना चाहिए। इसमें इस तरीके से बनता है जो EWS, क्योंकि और यह जो है इसका वैलिडिटी होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे आप ध्यान दे देंगे। EWS कैटेगरी का सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर वैलिडिटी होता है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो EWS कैटेगरी और इसका जो क्रूशियल डेट मैंने यहाँ पे बताया था, क्रूशियल डेट जो है वो आप यहाँ पे ध्यान दे लें, 10 जनवरी 2021 तक ही क्रूशियल डेट है, यानी कि इससे पहले के ही आपके जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद बात करें OBC के बारे में, जो OBC सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत लोगों के रिगार्डिंग मन में इशू होता है। OBC के सर्टिफिकेट के बारे में किस तरीके से इसमें किया जाता है, तो OBC के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो OBC सर्टिफिकेट आपको 3 साल के लिए वैलिड होता है। किसी के कहना ना सुने, यहाँ पे जो है यह 3 ईयर के लिए वैलिड होता है, यानी कि आपके जो है 3 साल वैलिड, 3 साल पहले के भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि वहाँ पे क्रूशियल डेट दिया गया था 20 जनवरी 2020, तो इससे 3 साल पहले के भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो वो आपको चलेगा, आपको वहाँ पे जो है वो क्लियर वेरीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि एक होता है प्रोविजनल वेरिफिकेशन, यानी कि कुछ डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रोविजनली आपको वेरीफाई किया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब रही बात कि इसमें जो है यह OBC सर्टिफिकेट आपको, यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे आपको जो भी यह सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेंट्रल लेवल से नीचे का आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। और वो भी आप जहाँ से बनवाए हैं, एक होता है RO जो पहले ब्लॉक लेवल पे बनता है और उसके बाद SDM, यानी कि इस लेवल का अनुमंडल लेवल का जो बनता है उस लेवल का आपको यहाँ पे बना होना चाहिए, तो आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ध्यान देंगे OBC सर्टिफिकेट आपको 3 साल का वैलिड होता है, जरूरी नहीं है कि 1 साल का ही आपका बना हुआ हो, जो 3 साल पहले का भी हो तो आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा इसमें जो है। और रही बात SC और ST की, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, आपके 5 या 6 साल के जितने भी साल के पहले का बना हुआ हो तो आप इसके लिए वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में क्लियर यानी कि ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में यही था SC ST OBC कैटेगरी के लिए और यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। उसके बाद आपको फोटोग्राफ लेके जाना होता है, आपको अपने कम से कम 2 या 3 फोटोग्राफ लेके जाने होते हैं, अपने फोटोग्राफ और जितने सारे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा है उन डॉक्यूमेंट्स के एटलीस्ट 2 कॉपीज आपको वहाँ पे लेके जाना होता है। 2 कॉपीज यानी कि 2 आपको फोटो कॉपीज करके हर एक डॉक्यूमेंट के जिरक्स जिसे कहा जाता है जिरक्स लेके जाने होते हैं। ओके, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। और एक तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जाना होता है, एक जो 2 कॉपी होगा यानी कि एक जो उसका जिरक्स होगा उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उस पर साइन करके नीचे जाना होता है सेल्फ अटेस्टेड लिख के। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, काफ़ी इसेंशियल है और ये काफ़ी इसेंशियल जानकारी रही इसमें, यही इस वीडियो में था। और भी कोई यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, तो यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।